मैं हूं डॉक्टर हितेश पटेल। तो आज हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। पेन मैनेजमेंट में मेडिसिन के अलावा दो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए। पहला है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और दूसरा है बलून कंप्रेशन थेरापी। इसको शॉर्ट में बताएं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में हम गाल के बाजू में जाकर अंदर जाकर वो नस को जला देते हैं, बंद कर देते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी से एब्लेट करते हैं। दूसरी बात में बलून कंप्रेशन में हम यहाँ से ही निडल डालते हैं, अंदर जाकर बलून फुलाकर, बलून को इन्फ्लेट करके, जो ट्राइजेमिनल कैसी नव होती है उसके अंदर जाके बलून को इन्फ्लेट करते हैं और नव को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उससे जो संवेदना है वो कम हो जाती है और दर्द बंद हो जाता है। दोनों ट्रीटमेंट ऑप्शन सही है। दोनों में से कौन सा आपके लिए सही है वो हम मरीज से डिस्कस करके, कंसल्ट करके कर सकते हैं। तो आज हम आपको वो पूरा ट्रीटमेंट दिखाते हैं। थैंक यू। ये हमारा बलून कंप्रेशन का किट है। ये हमारा मार्कर है, ये दो हमारे निडल्स है, ये हमारी कैन्युला है। इसके अंदर से हम बलून को पास करेंगे और ये है हमारा बलून जिसको हम बाद में दिखाएंगे। लेकिन ये बलून का कैथेटर का वायर ऐसे होता है ये, तो यहाँ पर जो है वो बलून इन्फ्लेट होता है। तो हम जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे, मतलब मरीज को पूर्ण तरफ से बेहोश करेंगे। बेहोश करने के बाद इसका जो गाल के बाजू में से ट्राइजेमिनल के नव के एंट्री तक हम जाएंगे, मतलब फोरामेन ओवल तक जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ से एंट्री पॉइंट रहेगा। तो हम यहाँ पर देखकर, इस जगह पर देखकर एंटर होंगे। हमको एंटर होना है इसे गाल के बाजू में, और यहाँ से जो फोरामेन ओवल दिख रहा है वहाँ से हमको एंटर होना है। इसको हम यहाँ से जब एंट्री लेंगे फोरामेन ओवल तक जाने में, तो स्टिलेट से एक एंट्री लेंगे और धीरे धीरे करते अंदर हुए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम फोरामेन ओवल तक जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लाइव एक्सरे में शूट लेते रहेंगे, और एक बार हम वहाँ पर पहुँच जाए उसके बाद में इसके ऊपर हम नीडल इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारी नीडल है, ये जो है वो हमारी नीडल है। हम उसको इसकी जगह पर इंसर्ट करेंगे। इस नीडल को हम धीरे धीरे इंसर्ट करके आगे ले जाएंगे। इस पर मार्किंग लगे हुए है कि हम कितना डीप जा रहे हैं वो हमें पहले से पता चलता है। ऐसे रोटेटिंग मोशन में हम आगे जाएंगे धीरे धीरे। एक बार हम फोरामेन ओवल तक पहुंचेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि हम फोरामेन ओवल की एंट्री तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम या इसको लेटरल कर सकते हैं, मतलब इसको और घुमा सकते हैं। घुमा कर देख लें। हमने जब लेटरल किया, मतलब साइड के एंगल से देखा है, तब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम फोरामेन ओवल में जस्ट एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ से हम धीरे धीरे एंटर होंगे डायलेट करके। फिर हम इस कैन्युला को निकालेंगे और उसकी जगह दूसरा एक डायलेटर डालेंगे। तो हम इसने स्टिलेट को निकाल दिया। तो हम इस बलून को भी इंसर्ट करेंगे धीरे से। ये हमारा बलून होता है, यहाँ से हम धीरे धीरे इसको डालेंगे। इसके अंदर के गाइड वायर को भी हम निकाल देंगे। तो इस डिवाइस को हम कैथेटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें पता चले कि हम कितना प्रेशर डाल रहे हैं इसके अंदर। हम दूसरी बार भी हमारी बलून की पोजीशन को चेक करेंगे। हम धीरे धीरे प्रेशर इन्फ्लेट करते जाएंगे तो हमारा बलून इन्फ्लेट होगा। हमारा बलून सही जगह, सही तरह से इन्फ्लेट हो रहा है, प्रेशर भी सही मेंटेन हो रहा है। एक बार हमारा बलून जो है सही तरह से इन्फ्लेट हो जाता है और प्रेशर भी सही मेंटेन हो जाता है, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं, मतलब ऑफ मतलब क्लोज कर देते हैं सर्किट को, और बलून को कुछ मिनट तक हम इसको, जिसका प्रॉपर मिनट जितना चाहिए उतने तक उसको इन्फ्लेटेड रखते हैं। तो एक बार बलून इन्फ्लेट हो जाता है तो बलून का काम है कि धीरे धीरे वो नव को कंप्रेस कर देना, ट्राइजेमिनल के गैंग्लियन के आजू बाजू की नव को कंप्रेस करना। तो ट्राइजेमिनल के जो नव फाइबर से जो पेन देते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं और पेन बंद हो जाता है। तो ये जो बलून है उसको हम दो व्यू में देखते हैं, कि एपी होता है, एक लेटरल होता है। दोनों व्यू में देख के हम इसका पोजीशन कंप्लीट कर लेते हैं कि हम प्रॉपर जगह पर है। एक बार हम प्रॉपर जगह पर है तो और मिनट्स भी अपनी प्रॉपर मिल जाती है। उसके बाद इसको हम डिफ्लेट करते हैं। एक बार लेटरल पोजीशन में हम बलून को पूर्ण तरफ से डिफ्लेट कर देंगे। उसको, उसमें जो भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला हुआ है उसको सारे को निकाल देंगे हम। इसको पूरा डिफ्लेट करके इसको यहाँ से हम निकाल देते हैं।
उसको नीडल वगैरह हम निकाल देते हैं, फिर उसको थोड़ी देर के लिए हम प्रेशर में रखते हैं ताकि कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो। यहाँ पर कोई इंसिजन नहीं होता है तो कोई स्टिच वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, हल्का सा ड्रेसिंग करके उसको 2-3 दिन बाद निकाल सकते हो। तो ये हल्का सा छोटा सा इंसिजन जैसा है, मतलब नीडल प्रिक जैसा है, तो उसको हम छोटा सा ऐसा ड्रेसिंग लगाएंगे और उसको 1 दिन के बाद ही निकाल देंगे। आज भी निकल जाए तो भी इसका कोई टेंशन नहीं है। तो हमने अभी ऑपरेशन थिएटर में देखा कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की ट्रीटमेंट बलून कंप्रेशन से कैसे होती है। तो जो नर्व फाइबर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो उसकी वजह से ये पेन बंद हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन होगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या इफेक्ट्स, मैं तो बोलूँगा साइड इफेक्ट्स नहीं, इफेक्ट्स बोलूँगा कि यहाँ पर जो संवेदना आती है वो बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नम रहेगा। नम मतलब सुनापन रहेगा कि आपको टच करने से थोड़ा कम पता चलेगा, जो पहले बहुत ज़्यादा पता चलता था। तो ये कम पता चलेगा, लेकिन खाने में, पीने में, पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ट्रीटमेंट वेरी सेफ है और मिनिमल साइड इफेक्ट्स के साथ है। लिववेल हॉस्पिटल अहमदाबाद में हम 2011 से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों से भी हम बलून कंप्रेशन थेरेपी भी कर रहे हैं। तो दोनों ट्रीटमेंट से मरीज को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पेन से मुक्ति मिल रही है और सारे मरीज अच्छे हो रहे हैं। थैंक यू।